बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदार चौधरी दी टीवी शो के साथ व्यूवर्स, मुस्लिम लीग के 3 अदवार 90 से लेकर 93 तक का दौरे हुकूमत, उसके अलावा 97 से लेकर 99 तक का दौरे हुकूमत और उसके अलावा 2013 से लेकर 2018, लेकिन उसमें 2013 से 2017 तक मियां नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत था, इनके बारे में जो है वो अमूमन आज की नौजवान नस्ल को ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो एक ही वीलॉग के अंदर जो है वो सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी, जो बड़े बड़े काम थे, जो तारीखी कारनामे थे मियां नवाज शरीफ के और PMLN गवर्नमेंट के, तो वो मैं एक ही वीलॉग के अंदर जो है वो आपको जो है वो बता दूं, ताकि आपको कभी कोई प्रोपेगेंडा जो है वो काउंटर करना हो तो आप इस वीलॉग को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं कि PMLN गवर्नमेंट ने अपने दौरे हुकूमत जितने भी थे उनमें क्या किया, और उसके अलावा ये कि उनका टोटल जो हुकूमत करने का टाइम था वो कितना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदार चौधरी दी टीवी शो के साथ व्यूवर्स, मुस्लिम लीग के 3 अदवार 90 से लेकर 93 तक का दौरे हुकूमत, उसके अलावा 97 से लेकर 99 तक का दौरे हुकूमत और उसके अलावा 2013 से लेकर 2018, लेकिन उसमें 2013 से 2017 तक मियां नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत था, इनके बारे में जो है वो अमूमन आज की नौजवान नस्ल को ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो एक ही वीलॉग के अंदर जो है वो सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी, जो बड़े बड़े काम थे, जो तारीखी कारनामे थे मियां नवाज शरीफ के और PMLN गवर्नमेंट के, तो वो मैं एक ही वीलॉग के अंदर जो है वो आपको जो है वो बता दूं, ताकि आपको कभी कोई प्रोपेगेंडा जो है वो काउंटर करना हो तो आप इस वीलॉग को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं कि PMLN गवर्नमेंट ने अपने दौरे हुकूमत जितने भी थे उनमें क्या किया, और उसके अलावा ये कि उनका टोटल जो हुकूमत करने का टाइम था वो कितना था। व्यूअर, सबसे ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा आमतौर पे होता है कि जी 35 साल से ये जो है वो हुकूमत है, ये जो सियासी पार्टी है ये इक़्तिदार में है और इन्होंने जो है पाकिस्तान को जो है वो क्या दिया है। तो पहली चीज़ तो ये कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन ये कि वो 3 मरतबा टोटल जो है वो 9 साल और 4 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे, जिसमें 90 से लेके 93 तक का था वो 2 महीने कोई 5 दिन का, 2 साल और 5 जो है वो महीने का उनका दौर था, दौरे हुकूमत था। उसके अलावा 97 से लेके 99 तक जो था वो 2 साल और तकरीबन कोई 8 माह का था, और उसके अलावा 2013 से लेके 2017 तक जो है 4 साल और 1 महीने का था। अब इसमें शाहिद खाकान का जो दौर है वो भी डालें, और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत है उसको भी डालें, और उसके अलावा फिर ये कि अभी जो 16 महीने की शहबाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट थी और अभी 10 महीने की गवर्नमेंट है, तो तकरीबन कोई 12 साल जो है वो PMLN को जो है वो मिले हैं। और मैं शुरू करता हूँ 90 से, जब मियां नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने सबसे बड़ी जो इस वक्त जो है वो चीज़ की, वो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी काम जो है वो उन्होंने किया कि पाकिस्तान में मुआशी रिफ़ॉर्म, जो भुट्टो था उसने नेशनलाइजेशन की थी, सारा कुछ कौमियाया गया था, लोगों से, बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से चीज़ें छीन के जो है वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में चली गई थी। तो वो जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसमें ये कि बिजनेसमैन यहाँ पाकिस्तान से भाग गया था कि उनको पता था कि कोई भी चीज़ करेंगे तो हुकूमत जो है वो कब्ज़ा कर लेती, तो हमें तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सोशलिज़म से जो है वो उन्होंने जो है वो मुतासिर होकर पाकिस्तान में जो है वो नेशनलाइजेशन की, लेकिन उसके बाद ज़िया आया, ज़िया की जो है वो चीज़ें बहुत सी जो है वो चलती रहीं, जो नेशनलाइजेशन थी उसको ख़त्म नहीं किया गया था। लेकिन ये कि नवाज शरीफ ने आने के बाद मुआशी तौर पे रिफॉर्म्स की, इसको जो है वो डीनेशनलाइजेशन की, डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जो सरताजुद्दीन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने जो मुआशी प्लान बनाया, उस वक्त इंडिया में वज़ीर ख़जाना मनमोहन सिंह थे, जो बाद में 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी बने और जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। तो वो पाकिस्तान के जो मुआशी प्लान था उसको लेके गए, उसके ब्लूप्रिंट्स, और उन्होंने इंडिया में वो मुआशी इस्लाहात की। और उन मुआशी इस्लाहात के बाद इंडिया पहले कंपोज और क्लोज इकोनॉमी था, वहाँ पे कोई गैर मुल्की ब्रांड नहीं जा सकता था, वहाँ पे पैसा जो है बाहर नहीं जा सकता था, लोकल गाड़ियाँ बनती थी, इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं जाते थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। तो जब इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन की तो इंडिया जो है वो तरक्की तेज़ी से करता हुआ आज जो शाइनिंग इंडिया आप और एक जो है वो इमर्जिंग इंडिया आप देखते हैं। तो ये मनमोहन सिंह की जी जो इस्लाहात थी, जो मियां नवाज शरीफ से मुतासिर होकर और लेके वो सेम जो ब्लूप्रिंट्स है वो सेम जाके उसने अप्लाई अपने मुल्क में की, तो ये पाकिस्तान
कह लें कि मियां नवाज शरीफ का जो विजन था अगर पाकिस्तान में अप्लाई हो जाता तो इंडिया अगर इतनी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान कहाँ पे होता, क्योंकि इंडिया की तो बहुत बड़ी आबादी है। तो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ ने वो मुआशी इस्लाहात जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और उसके अलावा डी नेशनलाइजेशन ऑफ जो इकोनॉमी है वो करने का जब किया, मार्केट को ओपन किया, लिबरल किया, खोल दिया, इंटरनेशनल जो ब्रांड आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने उस ज़माने में एक विजन पेश किया कि पाकिस्तान, क्योंकि रूस ने जो है वो अफ़गानिस्तान पे हमला गर्म पानियों के लिए किया था, तो पाकिस्तान जो है वो अगर रूस को, रूसी रियासतों को, खित्ते की तजारत को जो है वो फ़रोग दे और ये कि एक सड़क ऐसी बना दे कि जो पोर्ट है वो नियरेस्ट पोर्ट जो रूस को लगती थी गर्म पानियों की वो पाकिस्तान में उस वक्त कराची की थी, तो यहाँ से कराची से एक मोटरवे जो है वो बनेगी और वो पाकिस्तान के सारे शहरों से होती है, पेशावर से होकर काबुल तक जाएगी और फिर रूसी रियासत ताजिकिस्तान से लेके आगे जो है वो जाएगी। तो उस वक्त जो है मोटरवे का आगाज़ किया। मोटरवे पहली लाहौर इस्लामाबाद जो फेज़ था वो बना और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई 2 साल और जो है वो 5 माह का हुकूमत का दौर था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है इसी दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ ने चीन के साथ JF Thunder 17 प्रोग्राम जो है उसकी जो है वो बातचीत की और पाकिस्तान ने F-16 पाकिस्तान को पुर्जे अमेरिका नहीं दे रहा था, तो F-16 के मुकाबले में अपना जो है वो JF Thunder 17 प्रोग्राम जो है चीन से वो लेके तो ये शुरू किया। 95 में जाके खैर उसका मुआहदा साइन हुआ, लेकिन ये कि JF Thunder 17 की जो बातचीत थी वो मियां नवाज शरीफ ने की। जो दफ़ाई सतह पे आज हमारे पास इतना काबिल फ़ख्र जो है वो एयर फोर्स है और जहाज़ हैं वो हमारे उस ज़माने में जो है उन्होंने किए। उसके बाद ये कि जो दूसरा दौर हुकूमत है 97 का, उसमें मियां नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत से आए। चारों सूबों में जो है उनके वज़ीर आला थे और सदर भी अपना था, उसके अलावा वज़ीर आज़म पावरफुल थे। तो उन्होंने इंडिया को जो है वो चीन कश्मीर का जो मसला था इसको जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, सेटल करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए जो है वो इंडिया को दावत दी। और उससे पहले इंडिया ने जो है वो एटमी धमाके किए थे। इंडिया जो है वो उसने जब एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान को एटमी धमाके जो है वो मियां नवाज शरीफ ने जो है वो तारीखी फ़ैसला किया। उस वक्त के ज़माने में बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को $5 अरब की ऑफ़र की थी कि इसमें से कोई $1-2 अरब आप भी रख लें, मैं आपको $5 अरब देता हूँ। 98 में जो $5 अरब थे वो आज के तकरीबन 100-125 अरब बनते हैं। उनकी वैल्यू अगर आप बैंक में जमा करवा दें और हर 5 साल बाद वो डबल हों तो वो आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव वो कितने पैसे बनते हैं। तो वो पैसे जो है वो नवाज शरीफ को ऑफ़र किए गए। पाकिस्तान के कर्ज़े भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि $5 अरब बहुत बड़ी अमाउंट थी, और कहा कि जी बाहर से आपको जो है ना जितने कुछ पैसे चाहिए तो वो भी देते, लेकिन धमाके मत करें। लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो सारा इंटरनेशनल प्रेशर लेके पाकिस्तान पे पाबंदियां भी लगी, लेकिन धमाके की और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर जो है वो दफ़ाई क़ुव्वत बना दिया और पहली जो न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट दुनिया के अंदर बनाया। और जब ये पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना तो उसके बाद उस डेटरेंस की वजह से आज तक ना इसराइल, ना मगरबी ममालिक, ना इंडिया पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं कर सके। तो उसके बाद जब कश्मीर का मसला वाजपेयी को लगा भारत में कि जी हमने भी धमाके, पाकिस्तान ने जो है वो हमने अगर 5 किए तो पाकिस्तान ने 6 कर दिया, एक ज़्यादा कर दिया, तो ये कि हम जो है ना अब बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो उस वक्त जो है वो इंडिया को टेबल पे लेके आए और कश्मीर के लिए भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो खुद चल के पाकिस्तान बस में अपनी सारी काबीना को और बहुत से फिल्म स्टार्स को साथ में लेके आया। बड़ी बड़ी जो बड़ी दिग्गज और जयद हस्तियां थी वो पाकिस्तान आई और उसमें सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है वो मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, ये सारे जो बड़े बड़े सियासत के नाम थे। उस वक्त मोदी जो है वो गुजरात का एक वज़ीर आला, एक छोटा सा उसकी शख्सियत, वो तो मतलब कुछ था ही नहीं ना बीजेपी के अंदर। तो वो उसकी जो पार्टी के जो हेड्स थे, जो उसके माई बाप गुरु थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान चल के आए। जो मोदी नवाज शरीफ का फ़ोन, इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, वो नवाज शरीफ के लिए जो है उसका जो माई बाप था अटल बिहारी वाजपेयी, वो चल के खुद आया पूरी काबीना को लेके और पाकिस्तान के साथ कश्मीर का जो मसला था उसको हल करने के लिए एक मुआहदा फ़ाइनल कर लिया। उस मुआहदे के मुताबिक ये था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 20 साल के लिए दोनों कश्मीर को मिलिट्राइज़ कर देंगे, फ़ौजें वहाँ से निकाल देंगे। दोनों कश्मीरियों को जो है वो दोनों मुल्कों में जाने की इजाज़त होगी बग़ैर वीज़ा के, और पाकिस्तानी इंडियन जो है वो बग़ैर वो वीज़े के साथ आए जाएंगे, लेकिन ये कि राहदारी खोल दी जाएगी, तिजारत होगी। 20 साल बाद कश्मीरी दोनों मुल्कों को खुद अपनी आंखों से जब देख लेंगे, डीलिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कि 2018 में, ये 98 में मुआहदा जो है ना हो रहा था, तो ये कि 2018-19 में जाके 20 सालों के अंदर हम रेफरेंडम जो है वो करवा देंगे और वो जिस मुल्क के साथ रहना चाहें। तो ये एक मुआहदा था। अगर वो नवाज शरीफ की हुकूमत ना हटाई जाती, मुशर्रफ जो है वो उस वक्त कू ना करता, मार्शल ना लगाता, और मुशर्रफ ने जो है ना इसी चीज़ को
जो है वो मसला कश्मीर का जो हल हो रहा था, इसी को सबोताज करने के लिए जो है उसने कारगिल का जो है वो स्टंट जो है वो किया, जिसमें बहुत हमें नुकसान भी उठाना पड़ा और उसके अलावा इंडिया को भी बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो हमेशा के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है ना वो मुआहदा ख़त्म हो गया। कश्मीर जो है वो इंडिया ने आज वो हड़प लिया है इमरान खान के दौर में, तो ये नवाज शरीफ कश्मीर वापस लेके देने लगा था। तो ये एक दूसरा कारनामा था। उसके एटमी धमाकों के अलावा जो है वो इसके मोटरवेज़ की अगली एक्सटेंशन और बाकी है कि पाकिस्तान में जो है वो रिफॉर्म जो इकोनॉमी की थी वो सारी आगे चल रही थी। मीडिया के लाइसेंस, पहले न्यूज़ चैनल जो है ना वो बना प्राइवेट, उसके अलावा मोबाइल पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो ये सारी जो जिद्दत सी ज़राए मवासलात हर तरह की जो पाकिस्तान में जो है वो नून लीग के दूसरे दौरे हुकूमत में आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान में पाबंदियाँ लग गई थी, इसलिए पाबंदियों की वजह से वक्ती तौर पे उस वक्त मईशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुई, क्योंकि आठवीं धमाके करने के बाद पूरी दुनिया से हमारे ऊपर आलमी सैंक्शंस जो है ना वो लग गई थी। उसके बाद मुशर्रफ ने जो है वो कू कर दिया, तो नवाज शरीफ को जो है वो भी 2 साल और कुछ महीने का दौरे इक़्तिदार था। और ये कि दोनों दौरे इक़्तिदार के अंदर कराची के अंदर जो MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करके नवाज शरीफ ने पहले दौरे इक़्तिदार में नवाज शरीफ ने किया, बाद में बेनज़ीर ने किया, तो ये कि ऑपरेशंस करके अमन लेके आए, वरना MKM की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कराची में जो है कुछ होता ही नहीं था, मतलब पत्ता भी नहीं हिलता था। और उसके बाद 2013 का जब दौरे हुकूमत आया तो 2013 में नवाज शरीफ को $2 अरब खजाने में पड़े हुए थे। उसके अलावा ये कि 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, एवरेज 2 बम धमाके पूरे मुल्क में रोज़ाना होते थे। उसके अलावा 20 से 25 लोग जो है कराची के अंदर जो है वो रोज़ाना कत्ल होते थे। पाकिस्तान में पिछले 8-9 सालों से जो है वो कोई 14 अगस्त की, 23 मार्च की परेड नहीं हुई थी। पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर जो है पुलिस खड़ी होती थी नमाज के टाइम पे, जुमे के टाइम पे, और पूरी दुनिया से पाकिस्तान जो है वो तकरीबन कटा हुआ था। कोई सफारती सतह पे भी हमारी कोई इतनी दोस्ती नहीं थी। तो उस मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ के जब हवाले किया गया, तो मुशर्रफ ने और जरदारी ने वो सारा जो टाइम था वो गुजारा 99 से लेके 2013 तक का। तो उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ ने फिर पाकिस्तान को CPEC जो है वो दिया। CPEC के बाद पाकिस्तान जो है वो चीन को लेके आया। यहाँ पे CPEC जो है वो शुरू हो गया। चीन की $45 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई, कोई $62 अरब तक वो टोटल होनी थी पहले फेज़ के अंदर, और बाद में $100-150 अरब उसने 2030 तक जो है मज़ीद जो है वो करना था। तो उसमें यह कि CPEC नवाज शरीफ लेके पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। उसके अलावा ये कि सनतें लगी, बिजली सस्ती थी, डॉलर $100 के ऊपर रखा। 48 साल की लोएस्ट इन्फ्लेशन जो है ना वो हुई, और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो 5-5.5% पे चली गई। जो रिज़र्व $2 अरब के थे वो $24-25 अरब पे चले गए। और पाकिस्तान जो है वो एक जो इमर्जिंग इकॉनमी दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 2030 तक जो है ना उसको G20 में जो है ना वो कर रहे थे, 2025-26 तक बल्कि कर रहे थे कि शायद उससे पहले जो है ना वो G20 के में पाकिस्तान जो है ना वो आ जाए। तो पाकिस्तान जो है वो इस हद तक जो है वो ग्रो कर रहा था, और ये इतना जो है वो काम किया। और बाकी जो पंजाब हुकूमत में काम किए वो अलग थे, जो उसके अलावा ये कि और बहुत से सैकड़ों हज़ारों काम है, तालीम के शोबे, अस्पताल हों, या उसके अलावा ये कि रिफॉर्म्स हों, गुड गवर्नेंस हो, करप्शन इंडेक्स में जो है ना वो बेहतरी हो, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो। और फिर ये कि दूसरे दौरे हुकूमत में 3G 4G टेक्नोलॉजी जो है वो भी आई, और इससे बहुत सी चीज़ें जो नवाज शरीफ ने की। तो ये तीनों अदवार के अंदर जो है ना नवाज शरीफ ने जब भी आया तो पाकिस्तान जो है ना वो लुटा पुटा उसके हवाले हुआ, और पाकिस्तान जो है उसके बाद फिर ये कि एकदम से स्काई रॉकेट जो है ना वो हुआ। अब शाहिद खाकान वाला जो है वो दौर था 11 महीने का, जिसमें आज गए कल गए, और मिफ्ता ने आके जो डॉलर को जिस तरह से जो है ऊपर जाने दिया, रुपए को गिराया, और उसके अलावा शाहिद खाकान ने पता नहीं 11 महीने में जो है वो क्या एजेंडा पूरा किया, तो वो उससे जो है वो इशारिये जो है वो ख़राब हुए। उसके बाद जब शहबाज शरीफ अभी 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत आई थी, तो उसमें यह कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बचा के, और अब आके पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम निकाल के वापस पाकिस्तान को मैक्रो लेवल पे जो स्टेबिलिटी इस्तेकाम हासिल हुआ है, दुनिया की दूसरी जो है वो बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनी है। उसके अलावा 40% से जो शरह हमारी इन्फ्लेशन थी, वो शरह महंगाई की थी शरह, वो नीचे गई है। 22% से जो है वो शरह सूद जो है वो 13% पे जो है वो गई है। तो ये अभी 8-10 महीने में इन्होंने आके इस्तेकाम दिया है। तो पाकिस्तान को जो PMLN है, इनको आज तक टोटल अगर शाहिद खाकान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के सारे अदवार मिला लें तो सिर्फ 12 साल हुकूमत मिली है। तो अगर 12 सालों की हुकूमत जो है फेडरल की है, तो वो अगर पाकिस्तान में इनके काम निकाल दें तो आपको शायद पीछे जो है ना वो खंडरात ही पाकिस्तान में मिलेंगे। और अगर कोई कहता है जी 35 साल जो है ना वो 40 साल से ये हुकूमत में है,
तो वो फिर ये कि सियासत में हैं बेसिकली, वो तो बीच में तो 7-8 साल तो सऊदी अरब में थे, एग्जाइल में थे, फिर लंदन में 4 साल नवाज शरीफ रहे। तो अगर ये इस तरह सियासत वाला दौर ही गिरना है तो फिर तो इमरान खान को तो 25-26 साल हो गए हैं अब सियासत में, तो उसका भी फिर सारा दौर गिनते हैं। और अगर सूबाई हुकूमतों का भी डबल टेन्योर डालना है तो फिर इनकी जो है वो पिछले 11 साल से केपीके में गवर्नमेंट है, और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट भी 4.25 साल रही, 3 साल 7 महीने 22 दिन रही, उसके अलावा पंजाब की भी डबल जो है वो करके डाल देते हैं। तो फिर तो इनको भी जो है ना वो कोई हम 10-15 साल जो है ना इनकी भी हुकूमत शो कर देते हैं। अगर आपने सियासत में टोटल रहने का टाइम ही डालना है कि जी 35 साल हो गए इनको जो है ना वो मुसल्लत हुए, तो फिर तो ये कि इनको पीटीआई को 25 साल हो गए मुसल्लत हुए। तो ये कि नवाज शरीफ को अगर आप देखेंगे या पीएमएलएन को देखेंगे तो पाकिस्तान को अगर किसी पार्टी ने बनाया है तो वो इसी पार्टी ने बनाया है। और मेरी आप लोगों से भी इस्तदा है, उसके अलावा जो पीएमएलएन का सोशल मीडिया है, उसके अलावा उनके जो लोग हैं मीडिया के, उनको चाहिए कि अपने मुख्तलिफ अदवार जो हैं उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के यूथ को दें, क्योंकि यूथ जो है उन्होंने तो 2000 के बाद आके इमरान खान को देखा है और 2011 के बाद इमरान खान की सियासत को देखा है। तो वो जो इमरान खान ने टारगेट किया था 20 से 25 साल 30 साल की उम्र के लोगों को, तो उनको तो 90s याद ही नहीं है ना, उनको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीलॉग में सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस पे मैं मज़ीद भी जो है इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो फेज़ बाय फेज़, और उसके अलावा जो है ना अलहदा प्रोजेक्ट के हिसाब से हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, उसके साथ साथ क्या चीज़ें पंजाब ने की, उस पर भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।